कहते हैं कि कर्मों का फल मोक्ष में मिलता है, कैसे, विस्तार से बताएं। ये तो बिल्कुल प्रश्न की तरह से तुम पूछते हो, जैसे एग्ज़ाम में प्रश्न आता है ना, इसको विस्तार से बताइए, इसको डिटेल में लिखिए, इसको फुटनोट बनाइए इसका। मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तुम लोग एग्ज़ाम ले रहे हो मेरे। कर्मों का फल मोक्ष में मिलता है। कर्म जो होते हैं, जो जैसे हम करते हैं वैसे ही हम लोग उसके फल मिलते चले जाते हैं। फल मोक्ष में मिलता है इसका तो मतलब तो नहीं है। मोक्ष और बंधन दो ही नियति हैं, दो ही एंड पॉइंट दो ही है, या तो मोक्ष या बंधन। बंधन में फंस गए तो फिर से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। इसलिए मोक्ष में मिलता है, इसका मतलब ये है कि कर्म करते करते आदमी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सत्कर्म करते करते मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सत्कर्म करते करते, सच्चिंतन करते करते मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बनी। मैं यहाँ पर अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। जब पूज्य गुरुवर ने पहले श्री रामकृष्ण परमहंस के रूप में अवतार लेकर रामकृष्ण मठ की स्थापना कर दी, तो इसमें भी उन्होंने वही सब किया जो कि पंडित श्री राम शर्मा बनकर किया। तो फिर उन्होंने दोबारा ऐसे क्यों दोहराया? बेटा, ऐसा होता है कि जो महापुरुष आते हैं वो ये नहीं कहते कि रामकृष्ण परमहंस का मिशन जो है, मठ, वो मेरा है, तुम वहाँ जाके काम करो। ऐसा नहीं कर सकते। इनको अपनी स्थापना करनी पड़ती है। अपना खुद का पुरुषार्थ करके दिखाना पड़ता है, खुद का अपना साम्राज्य बनाना पड़ता है, शिष्यों का समुदाय बनाना पड़ता है। धीरे धीरे शिष्य समुदाय दोनों मिलते चले जाते हैं। अभी उसको 150 साल हुए हैं विवेकानंद को, और रामकृष्ण परमहंस को 200 साल होने जा रहे हैं। तो ये लगभग ऐसे ही वेला है जिसमें कि दोनों मिशन मिलकर के बहुत बड़ा काम करेंगे। अगर वो और ये दोनों मिशन मिल जाए तो मिलकर के पूरे धरती का उद्धार कर सकते हैं, पूरी धरती का परिष्कार कर सकते हैं, जो रहने वाले मानव हैं उनका। इसलिए ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये लोग ये कहें, गायत्री परिवार वाले, कि हम तो रामकृष्ण मिशन के ही हैं। हाँ, रामकृष्ण मिशन वालों से कह सकते हैं कि हमारे गुरु भी पूज्य धर्म पूर्व धर्म में वही काम करते थे जो आपके गुरु ने किया था। बस इससे ज़्यादा कहने में क्या होता है, उनकी अपनी मान्यताएँ हैं। किसी छात्र को मिलने की इच्छा है तो बेटा मैं मिलने का क्रम इसके बाद चालू करूँगा, नवरात्रि के बाद। हमें वेद के बारे में बताएं। वेद क्या है? वेद का मतलब होता है विद यानी ज्ञान, वेद यानी जानना, ज्ञान को जानने की प्रक्रिया, जानना। वेद क्या है? वेदः अखिलस्य धर्म मूलम। वेद सारे धर्मों का मूल है। सारे धर्मों का मूल कारण, आदि कारण अगर कहीं है तो वेद है। और ये वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। अभी डिटेल प्रवचन हो जाएगा अगर वेद के ऊपर दिया तो। पर वेद जो हैं ये हमारे आदि ग्रंथ हैं। जैसे पूछा जाता है ना कि मुस्लिम धर्म की आदि पुस्तक कौन सी है? मुस्लिम धर्म की कौन सी है? और क्रिश्चियन धर्म की? तो हिंदू धर्म की क्या है? कई लोग बोलते हैं हनुमान चालीसा, कई लोग बोलते हैं गायत्री चालीसा, कई लोग बोलते हैं कि वो सत्यनारायण जी की व्रत कथा, और ढेर सारे भिन्न भिन्न मति वाले लोग हैं। वास्तव में वेद हमारे मूल ग्रंथ हैं। कर्म करते समय जो विघ्न आते हैं उनमें कैसे बचा जाए, और जिसके द्वारा मानसिक स्थिति बिगड़ती है उनके लिए क्या करा जाए। कर्म करते समय विघ्न आते हैं, उनसे लड़ा जाए, विघ्नों से युद्ध किया जाए, संघर्ष किया जाए। विघ्नों से युद्ध करने में ही पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व प्रखर होता है। विघ्न आते हैं वही परीक्षा लेने के लिए आते हैं। इसलिए विघ्नों से डरना नहीं चाहिए। विघ्न आलस्य के रूप में भी हो सकते हैं, विघ्न प्रमाद के रूप में हो सकते हैं, विघ्न निंदा के रूप में हो सकते हैं, विघ्न विभिन्न प्रकार की तारीफों के रूप में हो सकते हैं। कई तरह की परेशानियाँ आएंगी, पर उनसे बचना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए, अलग हट के नहीं काम करना चाहिए। आत्मा ईश्वर का पवित्र अंश है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मरणासन व्यक्ति को चैम्बर में बंद कर दिया कांच के, और जब देखा कि मृत्यु हुई तो कांच छटक के टूट गया। बेटा, कांच तो किसी और वजह से छटक के टूट गया होगा, मृत्यु आत्मा के जाने आने से कांच नहीं छटका होगा, क्योंकि आत्मा को जाने आने के लिए कोई कांच का माध्यम नहीं चाहिए। आत्मा जब जाती है तो ये जरूर है कि इस मार्ग से जाती है, कपाल मार्ग से। ये बहुत दिव्य गति मानी जाती है, और कई बार डेथ हो जाती है और हमें पता नहीं चल पाता। हम लोग सब वेंटिलेटर पे जिंदा रखते हैं मनुष्य को, पर ये क्या है? फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, ऑटोमेटिक, वो चल रहा है, ऑटोनॉमिक सिस्टम। फिर अल्टीमेटली रिलेटिव्स कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं चल रहा है, जब जान नहीं आने की संभावना है, केवल चल रहा है बस, तो इनको वेंटिलेटर से हटा लीजिए। वेंटिलेटर से हटाते मृत्यु हो जाती है, तो उस समय कोई घटना नहीं देखी जाती। इसलिए मृत्यु का होना एक सहज प्रक्रिया है।
नेक्स्ट संडे हम सभी छात्र छात्राओं को जी से मिलने की अनुमति दी जाए। ठीक है बेटा, देख लेना, मतलब भीड़ बहुत है इन दिनों। ये एक महीना, सितंबर का महीना, सत्र बहुत ज़्यादा हो गए। शिवलिंग को सभी लोग घर में रखने से मना क्यों करते हैं बेटा? शिवलिंग घर में रखने से कोई मना नहीं करता, उसको ढंग से व्यवस्थित रखना सबके लिए ज़रूरी है। व्यवस्थित रखना, अभिषेक करना नियमित रूप से उसका और उसका बेलपत्र चढ़ाना, अगर इतना कर सको तो सभी लोग करो। सभी लोग नारा लगाते हैं जाति पाति सब एक समान, ऊंच नीच सब एक समान। जब अपने को करने की बारी आती है तो क्यों पीछे हट जाते हैं? पता इसलिए पीछे हट जाते हैं कि ये जो है ना बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं, कठिनाई। नारा लगाना आसान है, करना मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले वॉक द टॉक, जो कहते हैं उस पर चलो, जो कहते हैं उस पर चलो, वॉक द टॉक, ये सर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। तर्पण कहाँ तक सत्य है और कैसे? तर्पण इस पर डिपेंड करता है कि आप जिनके लिए कर रहे हैं उनके प्रति आपकी श्रद्धा कितनी है। श्राद्ध तर्पण शब्द है, तर्पण से मृतात्माएं तृप्त होती हैं। तर्पण यानी तृप्ति, उनकी मृतात्माओं की तृप्ति। वो इस पर्टिकुलर पीरियड में जब नवरात्रि आने को होती है तो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या तक, और जो हमारा ये चालू हुआ था प्रतिपदा, इससे लेकर 14-15 दिन तक ये आत्माएं तृप्ति के लिए अपने जिनको छोड़ के आए थे अपने उत्तराधिकारियों को, उनको ढूंढती रहती हैं कि वो हमको याद करते हैं कि नहीं, याद करते हैं तो हमारे लिए आहुति देते हैं कि नहीं। तो ये अंजलि एक अंजलि भर जल और तिल भी छोड़ दिया जाए तो वह तर्पण माना जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यदि सब मनुष्यों में भगवान है तो आपस में झगड़ा कैसा? यही तो समझ में नहीं आता किस बात के लिए। मुसलमान लड़ रहे हैं हिंदुओं से, हिंदू लड़ रहे हैं अलग, मुसलमानों से क्रिश्चियन लड़ रहे हैं, मुसलमानों से मुसलमान लड़ रहे हैं क्रिश्चियन से। अभी नैरोबी के मॉल में कितनी बुरी तरह से हत्या हुई और ये हुआ। गीता की क्लास में भी ध्यान कराएं। हाँ बेटा कराएंगे, ये भी जो 9 दिन की क्लास आएगी ना अपनी नवरात्रि की, उसमें गीता ही होगी और गीता के साथ ध्यान होगा। विद्यार्थी का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? कहा जाता है हमको गुरुजी ने बुलाया है आत्मनिर्माण करने के लिए। पढ़ाई तो एक बहाना है। नहीं बेटा, पढ़ाई जरूर करना, पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। इसमें ये मत कहना गुरुजी का काम कर रहे थे, पढ़ाई तो बहाना है, इसको तो पास कर दीजिए। महर्षि योगी अरविंद के बारे में कुछ बताइए बेटा। संक्षेप में अरविंद जी के बारे में बताना ये है कि उनका जन्म उसी डिकेड में हुआ था जिस डिकेड में और 3 महापुरुष जन्मे थे। महर्षि योगी स्वामी विवेकानंद, योगीराज श्री अरविंद और उसके बाद महात्मा गांधी। ये तीनों एक ही डिकेड में 60s 70s के बीच में जन्मे थे। तो ये डिकेड बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा ये कि ये एक विदेश गए, IAS कर लिया, ICS कर लिया। ICS करने के बाद भी एक परीक्षा में जानबूझ के फेल हो गए, घोड़े पे चढ़ने की परीक्षा में। एक पहली बार पास हो गए थे, दूसरे फिर करने को दिखाया तो उसमें फेल हो गए जानबूझ के। क्यों? उनको राष्ट्र के लिए काम करना था, राष्ट्र निर्माण का काम करना था। भारत आए तो उनके पिताजी इस दुख के मारे कि ये तो ICS पास भी नहीं कर पाए, नौकरी भी नहीं कर पाएंगे, बेचारे दुखी होकर के उनकी डेथ हो गई। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से राष्ट्र की बलिवेदी पर लगा दिया, एक स्वतंत्रता संग्राम से। बहुत कुछ श्री अरविंद और परम पूज्य गुरुदेव के जीवन की बातें मिलती हैं। वो भी जेल गए, उन्होंने भी लिखा, उन्होंने भी बहुत बड़ा ढेर सारा साहित्य लिखा आज़ादी के बारे में। वंदे मातरम एक समाचार पत्रिका निकालते थे, जिसको पढ़ने के लिए क्रांतिकारी लोग तक बहुत आतुर रहते थे। उसके बाद 1910 में वो पांडिचेरी चले गए, क्योंकि अंग्रेज लोग बहुत परेशान कर रहे थे यहाँ पे। पांडिचेरी फ्रांस में आता था, फ्रांस की कॉलोनी था। तो पांडिचेरी में रह कर के उन्होंने 40 वर्ष बिताए। 1926 के बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया था और सीमित लोगों से मिलते थे बस। और पांडिचेरी में आज भी आश्रम है, पुडुचेरी नाम हो गया, पांडिचेरी पुडुचेरी। योगीराज अरविंद, महर्षि अरविंद, उनके आगे श्री माँ कहती थी, श्री अरविंद लगाना चाहिए हमेशा, कभी भी बिना श्री लगाए नहीं कहना चाहिए। तो ये एक ऐसे महासाधक हैं जिन्होंने कि सूक्ष्म साधना करके भारत को आज़ादी दी। अपने आप को राग द्वेष से कैसे मुक्त करें, यही योग है। राग द्वेष से मुक्त करना योग है। राग और द्वेष, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। आज जो हम गीता का श्लोक पढ़ेंगे उसके बाद का श्लोक है। राग और द्वेष ये आदमी को बांधे रखते हैं, द्वंद्व में, ड्यूअलिटी है, इसी में बंधे रहता है आदमी। राग यानी ये चीज़ मुझे पसंद है और ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, बस पसंदगी और नापसंदगी, इनसे मुक्ति पा लेना, आदमी को मुक्त कर देना है।
गुरु अनुशासन में जीवन कैसे समर्पित हो। गुरु कह रहे हो वो बात मानो, चाहे वो कहीं कुएं में कूद पड़ो तो कुएं में कूद पड़ो। अगर गुरु को सच्चा मानते हो तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा। कहाँ है भगवान? कहते हैं हर जगह कण कण में व्याप्त है। मंदिर में जाकर ही पूजा क्यों की जाती है? मंदिर में अगर हाँ तो माना हमारी कल्पना है कि बहुत कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है। तो भाई हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से किसी बात को लेकर आपस में गलतफहमी हो गई, झगड़ रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी की बात है, हॉस्टल में। लेकिन वो सब एक दूसरे की फिक्र भी करते हैं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए जिससे दोनों फिर से चलें। हो सकता है कि ये भी इनमें से एक होगा जो प्रश्न लिखने वाला है। तो बेटा एक दूसरे के साथ गिले शिकवे समाप्त करो, गले मिल लो और दोस्ती कर लो। हम सभी को टीवी की न्यूज़ दिखाई जाए। बेटा एक बार ऐसा प्रयास करेंगे, वीक में एक बार कम से कम तुमको वीक की हेडलाइंस वगैरह सब दिखा दी जाए। 2-3 दिन में अजीब सा डर सा जैसा लग रहा है। डर का कारण भी नहीं चल रहा है। डर से बड़ा कोई पाप नहीं है। डरना नहीं चाहिए। ना भाई माँ भाई डरो मत। ये देखो दूसरा दोस्त आ गया है, ये है दोस्त मेरा। BCA का एक दोस्त मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं करता, मुझसे दोस्ती भी नहीं करना चाहता। प्लीज़ सर कह दो ना कि मुझसे दोस्ती कर ले। भाई दोनों एक ने इधर लिखा, एक ने इधर लिखा, दोनों दोस्ती कर लो आपस में। दोनों के नाम नहीं लिखे नीचे, इसलिए बोल नहीं सकता, मैं क्या करूँ। पर अगर मेरी बात को समझ लिया हो तो इशारों को इशारों में रहने दो और बात समझ करके मिल जाओ दोनों गले। जब हम पूजा करते हैं तो सर ढक के करते हैं। क्या इसका वैज्ञानिक तथ्य है? गायत्री मंत्र को हमें सर ढककर नहीं करना चाहिए। क्यों? इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य है? ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं। ये सब फालतू चीज़ें भूल जाओ। तुम सब करो, करना है तो करो, नहीं करना मत करो। सिर ढको चाहे न ढको, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाल उड़ते हैं तो सिर ढक लो तुम, कोई दिक्कत नहीं। कोई इसमें कोई तथ्य नहीं है कोई। हर जगह भगवान है। सभी प्राणी पर जो अत्याचार करते हैं उन्हें अत्याचारी से प्रेम करना आवश्यक है। आप कहते हैं जप करो इसमें सिद्धि प्राप्त होगी। कुछ लोग कहते हैं माथा पकड़कर बैठने से कुछ नहीं होगा। हमारी श्रद्धा जप में है। माता को पकड़कर बैठने से कुछ नहीं होगा, हमारी श्रद्धा जप में। अरे भैया तुम जप करो, चाहे माता को मानो, किसी को मानो, किसी तरह से भगवान के मार्ग पे चलो। तुम माता को मानो कि देवी को मानो, किसी को मानो। What originally कर्मकांड mean? कर्मकांड are tools to teach you exactly how you should learn few disciplines of spirituality. अध्यात्म के कुछ डिसिप्लिन सीखना है तो कर्मकांड तुमको कुछ सिखाते हैं। बस जब सीख लो तो उसके बाद कर्मकांड से परे चले जाते हो, तुम रिचुअल से परे चले जाते हो। दे आर टूल्स टू टीच यू एग्जैक्टली व्हाट डिसिप्लिन मीन्स। पवित्रीकरण, पवित्र होना चाहिए, मुंह, वाणी और अंतःकरण साफ होना चाहिए, आचमन लेते हैं। ये सारी चीज़ें केवल सिखाने के लिए बने। जब मैं जप करता हूँ तो मुझे गुरुदेव की तस्वीर में अपनी नज़र झलक आती है। बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और जब के समय विलक्षण गंध अंदर से बाहर से आती है। अगरबत्ती अच्छी जलाई होगी तुमने, हमें लगता है, या फिर खुद परफ्यूम लगा के बैठे होगे। बेटा ये दिव्य अनुभूतियों के चक्कर में पड़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाओगे। इसलिए दिव्य अनुभूतियों के चक्कर मत पड़ो। आत्मबल को कैसे बढ़ाया जाए? बेटा आत्मबल को बढ़ाने के लिए अपने आप को ही रोज आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो, आत्मबल ज्ञातव्य, अपने आप से मंत्रणा करो, अपनी आत्महीनता को दूर करो, आत्मबल को रोज बढ़ाने की कोशिश करो। रोज थोड़ा मैं कुछ नया संकल्प लूँगा। छोटे छोटे संकल्प लो और छोटे छोटे संकल्प लेके पूरे करते चले जाओ। छोटे संकल्प जल्दी पूरे होते हैं, बड़े संकल्प बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तब दिक्कत होती है। अध्यात्मवाद क्या है हमें समझ में नहीं आता। अध्यात्मवाद से संबंधित पुस्तकें पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आता। कृपया हमारी समस्या को हल करें। बेटा अध्यात्मवाद का मतलब होता है जो अध्यात्म को परिभाषित करे। अधि आत्मानम इति अध्यात्म, जो आत्मा से रिलेटेड सब चीज़ों की परिभाषा करे वो अध्यात्म। और जो अध्यात्म है, भगवान कहते हैं मैं अध्यात्म के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। तो भगवान कहाँ है? भौतिक विद्या में नहीं, लौकिक विद्या में नहीं, अपरा जगत में नहीं, परा विद्या में मौजूद है। तो इसलिए अध्यात्म की परिभाषा बताई गई है विद्या। अध्यात्म विद्या है और विज्ञान अविद्या है। विद्या और अविद्या दोनों साथ चलना चाहिए। विज्ञान भी साथ चले और विद्या भी साथ चले और अविद्या भी साथ चले। हमारा ईशावास्य उपनिषद बताता है कि विद्या और अविद्या दोनों साथ चलेंगे तो हम निश्चित रूप से इस गाड़ी को पार कर जाएंगे। विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय जीवन में होना चाहिए।